प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके ओलंपियाड का चैप्टर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, एस्टेरॉयड आर स्मॉल रॉकी इरेगुलरली shapes objects that orbit the sun. The majority of known asteroid orbit within the asteroid belt. It is present between which of the following planets? तो ओके, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा दो प्लैनेट है जिसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्स और जुपिटर। ऑप्शन ए मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म है, सो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13, डैश इज अ थिन डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, एक ऐसी पतली थिन है डाटा जिसमें डिस्क है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। पतली थिन डिस्क है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, तो वो है आपकी डीवीडी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थ पे मिलने वाला सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल कौन सा है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, टैल्क। ऑप्शन सी। देखो बच्चों, हम लोग टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, उसमें ही ये सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल टेल्कम पाउडर में टेल का यूज़ होता है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और इट इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल ऑफ द अर्थ। सबसे सॉफ्ट है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इनमें से मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन ए प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, सिल्वर है हमारा। ऑप्शन बी सिल्वर को कंडक्ट करता है। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, उसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने दे रहा है। और ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं दे रहा है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इसरो। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है, इन स्टेटमेंट में से इसरो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये इसरो है क्या। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसरो का फुल फॉर्म, इसका मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेस से रिलेटेड रिसर्च करती है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन जानते हैं। इट इज इस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1971। नहीं, ये 1971 में इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। तो ये एक नंबर जो है स्टेटमेंट ये गलत है, मिल गया है आंसर। तो इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? गलत स्टेटमेंट है ए। तो इनमें से सारी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है, और पहला वाला जो है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स गेट अट्रैक्ट टूवर्ड अ मैग्नेट। क्वेश्चन 17 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ग्लास जार, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी पेपर शीट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आयरन स्क्रू। ऑप्शन बी प्लास्टिक पेन भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये गलत आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं मैग्नेटिक चीज़ों को। मैग्नेटिक है क्या? ऐसी चीज़ें जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होती है उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक, और जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम नॉन मैग्नेटिक। अगर बात करें हम मैग्नेटिक की तो आयरन ले सकते हैं। आयरन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और नॉन मैग्नेटिक की बात करें अगर हम तो प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी causes the least environment pollution in the process of its harnessing and illusion। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है एनवायरनमेंट को सबसे कम इनमें से कौन सा जो है एनर्जी पॉल्यूशन कम होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए सोलर एनर्जी। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में सबसे कम पॉल्यूशन जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ए सोलर एनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक हीट प्रूफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। अब बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जो खाना बनाते हम लोग जो खाना बनाते हैं और जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं तो वो तो गर्म रहता है, पर हम लोग उसके हैंडल को पकड़ लेते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। खाना बनाते समय यूटेंसिल्स जो होते हैं वो गर्म हो जाता है, बट हैंडल जो है वो गर्म नहीं होते हैं। तो वो जो हैंडल बने होते हैं वो होते हैं बेक लाइट के और वुड के, इन दोनों के बने होते हैं। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द डैश elliptical orbit in a highly elliptical orbit। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, ये जो कॉमेट्स होते हैं वो किसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। कॉमेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। ऑप्शन डी